आईआरडीए का मतलब है बीमा भारतीय नियामक और विकास प्राधिकरण। यह एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है जिसे बीमा को विनियमित और बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है। बीमा देश में आईआरडीए का गठन बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम आईआरडीए अधिनियम 1999 द्वारा किया गया था और इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। हाल के दिनों में आईआरडीए दोनों की जरूरतों को पूरा करने और मदद करने के लिए एक अधिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चला गया है। बीमा कंपनी, एजेंट और पॉलिसी धारक हर साल आईआरडीए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाती है और परीक्षा परिणाम आईआरडीए वेबसाइट पर प्रदर्शित भी किए जाते हैं। भारत में बीमा का संक्षिप्त इतिहास। भारत में बीमा की शुरुआत 19वीं सदी में ओरिएंटल की स्थापना के साथ हुई। बीमा 1818 में कोलकाता कंपनी, 1912 का भारतीय जीवन बीमा कंपनी अधिनियम देश में जीवन बीमा को विनियमित करने वाला पहला कानून था। जीवन बीमा निगम की स्थापना वर्ष 1956 में जीवन बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के साथ हुई थी। एलआईसी अवशोषित अब वर्तमान में 154 भारतीय और 16 गैर भारतीय बीमाकर्ता और 75 प्रोविडेंट सोसाइटी कार्यरत है। 1990 के दशक के अंत तक जब बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया, तब तक एलआईसी ने पूर्ण एकाधिकार का आनंद लिया था। सामान्य बीमा दूसरी ओर भारत में के दौरान शुरू हुआ औद्योगिक क्रांति। 1850 में कोलकाता में ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना के साथ वर्ष 1907 में इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस का गठन किया गया। यह पहली कंपनी थी जिसने सामान्य बीमा के सभी वर्गों को अंडरराइट किया। 1957 में भारतीय बीमा संघ की एक शाखा सामान्य बीमा परिषद की स्थापना आचार संहिता बनाने और निष्पक्ष व्यवसाय प्रथाओं के साधनों को विनियमित करने के लिए की गई थी। सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था और 1 जनवरी 1973 को बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 107 बीमाकर्ताओं को मिला दिया गया और 4 बीमा कंपनियों का एक समूह बनाया गया। राष्ट्रीय बीमा कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी तथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। भारतीय सामान्य बीमा निगम GICRE की स्थापना 1971 में हुई थी और यह 1 जनवरी 1973 से प्रभावी था। वर्ष 1991 तक भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में आर्थिक सुधारों की योजना बनाना शुरू कर दिया। इस उद्देश्य के लिए 1993 में बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति की अध्यक्षता श्री RN मल्होत्रा, रिजर्व के सेवानिवृत्त गवर्नर ने की। मल्होत्रा समिति ने बीमा क्षेत्र में कुछ बड़े सुधारों की सिफारिश की, जैसे कि निजी क्षेत्र की कंपनियों का देश में बीमा को बढ़ावा देने की अनुमति देना, घरेलू बीमा में विदेशी प्रमोटरों को अनुमति देना, मंडी और संसद और सरकार के प्रति जवाबदेह एक स्वतंत्र नियामक निकाय का गठन। 1996 में बीमा नियामक प्राधिकरण नामक एक अंतरिम निकाय की स्थापना की गई थी। वर्ष 1999 में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA अधिनियम पारित किया गया और 19 अप्रैल 2000 को भारत के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDA को स्वायत्त दर्जा प्राप्त हुआ था। IRDA की संरचना एक 10 संसदीय निकाय है जिसमें निम्न शामिल हैं: एक अध्यक्ष, 5 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य जिनका 5 वर्ष और अधिकतम आयु 62 वर्ष होगी, 4 अंशकालिक सदस्य 5 वर्ष से अधिक नहीं। IRDA के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है भारत सरकार के द्वारा। IRDA के वर्तमान अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र खुटिया हैं। IRDA के उद्देश्य पॉलिसी धारकों के हितों और अधिकारों को बढ़ावा देना है, बीमा उद्योग के विकास को बढ़ावा देना और उसकी निगरानी करना, बीमा उत्पाद की धोखाधड़ी और मिस सेलिंग को रोकने के लिए और वास्तविक दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए बीमा से निपटने वाले वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता और उचित आचार संहिता का लाभ लेने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताइए कि आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहते हैं।